वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहिल रूपानी और हम बात कर रहे हैं डेटा इंजीनियरिंग विद पोस्टग्रेसक्यूएल के। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डेटा की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो अपने न्यूमेरिक डेटा को जो कि टेक्स्ट की सूरत में है उसको वापस से न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके उनकी बिनिंग कर सकते हैं। तो आइए अपना डेटा देखते हैं। सबसे पहले हमने अपने डेटा को देखा और इसमें हम जिस डेटा को या जिस कॉलम को सेट करने जा रहे हैं वो है साइज के कॉलम। इस कॉलम में प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली चीज इस कॉलम के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये कॉलम एक टेक्स्ट फिक्स कॉलम है जिसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं कोई फिल्टर करना चाहता हूँ कि बिटवीन 10 to 15 हो सके तो वो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेट्स से हमारा साइज बिटवीन हमने कहा 17 M2 and 20 M। F5 करके देखते हैं, एरर दे रहे हैं। अगर हम इसको टेक्स्ट में रखते हैं, पीछे टेक्स्ट में था, और इसको हम करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 200K की स्पेलिंग वो भी आ गई है। एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वो डेटा हमारे पास नहीं आ पाया, क्योंकि ये टेक्स्ट की सूरत में दे रहे हैं। टेक्स्ट की सूरत में वो हमारे पास उस तरह से चीज़ें नहीं आ सकती। तो हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले इस नंबर को हमें नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक 17 मिलियन जिससे लिखा जाता है या 1 मिलियन जिससे लिखा जाता है न्यूमेरिक फील्ड में, उस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सके ताकि जब हम इसकी बिनिंग करना चाहें तो बिनिंग हम इजीली कर सके, या अगर हम इसको फिल्टर अप्लाई करना चाहें तो हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस कॉलम को देखते हैं, इस कॉलम की इश्यूज वगैरह को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इसकी डिस्टिंक्ट वैल्यू को उठा के देखेंगे। डिस्टिंक्ट वैल्यू में हमने देखा टोटल हमारे पास जो रिकॉर्ड्स थे वो है 462। एक नज़र हमने 462 रिकॉर्ड्स को स्क्रॉल करके देखा तो हमें एक चीज़ का अंदाज़ा इसमें हो रहा है कि इसमें जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो सबसे लास्ट में आ रहे हैं। लेट्स से अगर मैं ये कहूँ कि वो उसका लास्ट कैरेक्टर है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको एक अलग कॉलम में लेकर आते हैं। उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे फंक्शन वो है राइट का फंक्शन। राइट के फंक्शन में हमने कहा कि एक कैरेक्टर उठाओ। राइट का फंक्शन कहता है कि अगर आपके टेक्स्ट के, आपके डेटा की जो सबसे राइट वाला स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से स्टार्ट करेगा और हमने एक कैरेक्टर का दैट्स मीन वो एक कैरेक्टर उठाकर लाएगा और उसको एक एलियास दे देते हैं हम लोग लास्ट कैरेक्टर के नाम से, और हमारे पास ये आ गई। अब हमें इसको भी ज्यादा देखना है तो हम एक काम करते हैं, हम फिलहाल साइज वाले कॉलम को जो है कमेंट करते हैं और डायरेक्ट चला के देखते हैं तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ रही हैं। इन 4 वैल्यूज को हम सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और नीचे हम कहीं पेस्ट कर देते हैं एज अ कमेंट की सूरत में, ताकि जब हमें बाद में ज़रूरत हो तो हम इसको इजीली ले सकें। और यहाँ से हमने जो है वो इसको कमेंट कर दिया। ओके, तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि भाई हमारे पास जो है वो 4 कैरेक्टर हैं। अब हम डेटा के साथ खेलते हैं और अपने डेटा को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। वेयर की हमने क्लॉज लगाई ताकि हम डेटा को फिल्टर आउट करके देख सके, और इसके अंदर हमने कहा साइज के जो कॉलम है वो अप्लाई करें लाइक ऑपरेटर, और लाइक ऑपरेटर में हमने 2% दिए और उसके अंदर हमने एक कैरेक्टर दिया एम का। लाइक का ऑपरेटर करेगा क्या, वो आपके डेटा के अंदर जाकर कंटेंट्स की कहानी करेगा। दैट्स मीन कि एम का कैरेक्टर कहीं पर भी आ रहा हो तो वो लाकर दिखा दे। F4 किया हमने और हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एम के रिकॉर्ड्स आ गए। ये हमने इसको एक नज़र और चेक किया, कहीं लास्ट कैरेक्टर के अलावा कहीं और कैरेक्टर तो नहीं आ रहे, तो इससे हमें पता चलेगा इसमें और कोई कैरेक्टर नहीं आ रहे, कोई कॉमा सेपरेशन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसी तरह हमने यहाँ पर स्मॉल k करके चेक किया F5, और इसको भी हमने एक नज़र देख लिया कि अगर डेटा के अंदर कोई और कैरेक्टर आ रहा है तो हम उसका सद्भाव कर सकें, बट ऐसा कोई कैरेक्टर इसके अंदर भी नहीं है। देन फिर हम आते हैं प्लस साइन के अंदर। प्लस साइन हमने किया, प्लस साइन में हमें एक चीज़ नजर आई कि सेंटर में हमारे पास है कॉमा। दैट्स मीन हमें कॉमा को भी रिप्लेस करना है। अच्छा, इसी तरह से हमने ई लिखा, F5 किया,
ये एक कैरेक्टर आ गया कि हमारे टेक्स्ट के अंदर ये एक कैरेक्टर मौजूद है, तो इसको भी हमने जो है वो फिलहाल अपने पास लिख लिया कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम देख सकते हैं। अच्छा, कॉमा हमें नज़र आया था, हमने कॉमा सेलेक्ट करके देखा, F5 कॉमा में वो चीज़ आ रही, दैट्स मीन कि इसके अलावा और कोई कैरेक्टर इस वक्त हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये तो पहला काम हो गया कि हमने डेटा को देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से डेटा थे और उसकी बेस पे करना है। अब हम एक और काम करते हैं, हम एक केस बनाते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि अगर m आता है तो वो 1 मिलियन वैल्यू दिखाए, अगर k आ रहा है तो 1000 दिखाए, अगर प्लस आ रहा है तो जो वैल्यू आ रही है वो आए विदाउट कॉमा, और अगर टेक्स्ट यानी कि ई आ रहा है तो उसकी जगह 0 आ जाए। जब आपके पास ऐसी कोई कंडीशंस होती हैं तो आप यूज करते हैं केस और व्हेन। हमने कहा लास्ट कैरेक्टर ही हमें उठाना है, तो हमने इस फॉर्मूले को कॉपी किया और हमने कहा ये वैल्यू अगर बराबर हो m के, देन कौन सी वैल्यू देनी है वो वैल्यू हम सिंगल कोड में देंगे कि अगर यहाँ पर m लिखा हुआ आ रहा हो तो इधर हमारे पास वैल्यू नजर आएगी मिलियन की। इसी तरह एक और कंडीशन बनाएंगे हम कि व्हेन, अगर इस पूरी सीक्वेंस को हम कॉपी करते हैं, फिर अगर वो स्मॉल k में है दैट्स मीन हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 0 में। फिर एक केस आएगा, पेस्ट किया कि अगर प्लस आता है तो यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आएगी, यहाँ पर हमारे पास आएगा लेफ्ट का एक फंक्शन कि जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है विदाउट प्लस साइन वो लेकर आ जाए। हमने कहा साइज, लेकिन कितने कैरेक्टर उठाने, हमने कहा जो भी हमारे इस कॉलम की साइज है उसमें से एक माइनस कर दो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि जब वो वैल्यू लेकर आएंगे तो हमारे पास कॉमा भी आ जाएगा, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट से पहले लिखते हैं रिप्लेस का फंक्शन और फिर यहाँ पे बताते हैं कि किस चीज को रिप्लेस कर दें। रिप्लेस में हमारे पास वैल्यू है कॉमा की और उसको हम रिप्लेस करेंगे ब्लैंक वैल्यू से। तो इस तरह क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू थी वो एग्जैक्ट वही वाली आएगी विदाउट प्लस एंड विदाउट कॉमा। इसके बाद एक और कंडीशन लगाते हैं हम कि अगर यहाँ पर ई हो, अगर ये ई हो तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 लिखी हुई आ जाए। इसके बाद हमारे पास और कोई केस नहीं है तो इस केस को हम करते हैं एंड और यहाँ पर हम दे देते हैं इसका नाम वेल। अब हम इसको चला के देखते हैं और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। इसको हम फिल्टर करके भी देख लेते हैं ताकि हम क्विकली इसको देख सकें कि अगर कोई एरर आता है तो वो हमें फौरन पता चल जाए। सबसे पहले हमने कैपिटल M लगा के चेक किया और 1 मिलियन के रिकॉर्ड सब में आ रही हैं, परफेक्ट है। अगर K लिखते हैं तो इस वाली वैल्यू में 1000 सब में लिखी हुई आ रही है, दैट्स मीन कि ये वाली वैल्यू भी हमारे पास सही चल रही है। इसके बाद प्लस का साइन हमने करके देखा, 1000 परफेक्ट आ रहा है, कॉमा भी नहीं आ रहा। इसके बाद ई करके देखा हमने, ई में हमारे पास वैल्यू नल आई, दैट्स मीन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल में दिया हुआ और ये कैपिटल नहीं था, ये स्मॉल में था। तो हमने वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई होगी वो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली कि ये किस तरह से निकल सकती है, ये हमारे पास आगे काम आएगी। अच्छा, क्योंकि ये टेक्स्ट में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस एंड के बाद 2 कॉलम लेकर हम कह देंगे इसको फ्लोट में या फिर इंटीजर में, जिस तरह से आपको करना है। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो परफेक्ट इंटीजर में आ रही होगी ताकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हम कर सकें। अच्छा, अगर अब हम इसको देखें सारा डेटा तो हमारे पास ये चीज़ें सही चल रही हैं। इस लास्ट कैरेक्टर की हमें इस वक्त फिलहाल ज़रूरत नहीं है तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा, अब हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है शुरू की वैल्यू से, दैट्स मीन मैं यहाँ पर ये वाला फंक्शन लिखूंगा जो कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और इसको मैं दे दूंगा एज एक्चुअल वैल्यू।
इसको हम देखते हैं कि फिल्टर लगा के भी कि अगर हमारे पास कोई इशू आ रहा हो तो हम इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर 514 आ गया, परफेक्ट है। ये 6.8 गुड। हम दो तीन चीज़ों को चेक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हम वेयर के अंदर लगाएंगे प्लस का साइन, F5 किया, 1000 एक्चुअल वैल्यू आ रही है, परफेक्ट है। ई लगा के देखते हैं और ई में हमारे पास आ गया प्रॉब्लम। दैट्स मीन यहाँ पर हमारे पास एक और रिप्लेस का फंक्शन जाएगा जो क्या करेगा कि अगर ये वाला डेटा हमारे पास लिखा हुआ आ रहा हो तो जो है वो उसको लेकर, क्योंकि ये लेफ्ट लेकर आ रहा है, उसको टेक्स्ट मिला यही, तो वो उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन लिखते हैं रिप्लेस का, और उसके अंदर हमारा ये वाला रिप्लेस का फंक्शन जाएगा। और रिप्लेस किसको कराना है? रिप्लेस कराना है आपको ये वाला टेक्स्ट और इसको हमें रिप्लेस कराना है 0 के साथ। ये हमने किया। अब हम इसको चेक करते हैं। एक्चुअल वैल्यू में हमारे पास अभी भी नहीं आया। एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ क्या रही है इस वक्त? डिवाइस का सी। तो यहाँ पर हमने दे दिया। ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, ये भी हमारे पास टेक्स्ट में है, तो यहाँ पर हम इसको भी कन्वर्ट करते हैं फ्लोट में। ये फ्लोट में हम क्यों कन्वर्ट करवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज पॉइंट्स की सूरत में भी आ रही हैं। ये चीज़ हमारे पास परफेक्ट हो गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली इसको मल्टीप्लाई कराना है, तो इस एलिस की जगह पर हमने कर दिया इसको ये चीज़, और ये वैल्यू आई, और हमने यहाँ पर इसको दे दिया नाम एक्चुअल वैल्यू का, और F5 करके हमने इसको देख लिया। तो जो हमारा साइज था उसके हिसाब से ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉइंट में हमारे पास ये चीज़ आ रही है, तो हम एक और काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर राउंड का एक फंक्शन लगाते हैं जो क्या करेगा, इस टोटल वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। इससे क्या होगा कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट में भी आ रही है वैल्यू तो वो राउंड ऑफ होकर आ जाएगी। ये सारी चीज़ें हो गई। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया। अब हमें बनाना है इसके बिन्स। बिन बनाने के लिए, क्योंकि ये इतने सारे फंक्शंस लिख कर हैं, अगर मैं बिन बनाने की कोशिश करूंगा इसमें तो मुझे एक बहुत लंबी क्यूरी लिखनी पड़ेगी। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं कि फ्रॉम से पहले आकर हम इसको कह देते हैं इनटू टेम्प टेबल, और एक टेबल का नाम दे दिया। मैंने कहा इस टेबल का नाम होगा साइज टेबल, और F5 कर दिया। इससे आपको फायदा ये होगा कि ये जो हमने चीज़ें लिखी थी वो सारी चीज़ें इस टेम्प टेबल के अंदर आ गई, जिसका नाम टेम्प साइज टेबल है। इसको चला के देखते हैं और ये सारी वैल्यू आ गई, विच इज़ गुड। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसके बिन्स बनाने हैं। बिन्स बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लगाया केस वैन एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि अब हमारे पास वो आ चुकी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिटवीन 0 एंड 100,000 का हमने दिया। देन क्या करते, 0 to, इसको टेक्स्ट में देंगे हम 0 to या 0-100K। सेम चीज अगेन हमने एक और केस बनाया कि अगर एक्चुअल वैल्यू बिटवीन हो 100,001 से लेकर 5 लाख तक, यानी 500,000 तक, तो इसको क्या कर दोगे 100K to 500K। सेम चीज अगेन, अगर ये
500 के से अबव है और अप टू मिलियन तक जा रही है, तो यहाँ पर हम दे देंगे ये 500K से लेकर 1 एम तक। इसी तरह से हमने एक और चीज़ की कि अगर ये वन मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक है, हम इसको यहाँ पर दे देंगे 5M। और अगर एक्चुअल वैल्यू ग्रेटर देन हो दिस वैल्यू, तो उसको नाम दे दें अबव 5M। इस तरह से आप जितने सिनेरियोज बनाना चाहें बना सकते हैं। आखिर में हमने उस केस को एंड किया एज साइज बिन, हमने उस कॉलम का नाम दे दिया। अब हम इसको चला कर देखते हैं और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई। अगर अब हम यहाँ पे चेक करें तो ये 881K है, तो ये 500K से अबव है और 1 मिलियन के अंदर जा रही है। ये 74 मिलियन है, अबव 71, ये 400K है तो ये 500K के अंदर आ रही है। ये 9.5 है तो ये अबव 5 मिलियन जा रही है। यहाँ पर हमने 5 केस बनाए, आप इसको 5 केस से ज़्यादा भी बना सकते हैं। टाइम टेबल में लेने का फ़ायदा ये होता है कि ये टाइम टेबल आपके आखिर तक, इस सेशन के एंड तक, जब तक ये सेशन चल रहा है, ये विंडो ओपन है, ये चलेगा। अगर आपको उस टेबल को ड्रॉप करना है तो आप टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, और टेबल का नाम था साइज टेबल। इसको ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप हो गया। अच्छा, अब क्योंकि ये हमारी पूरी लिखी हुई है और हम जानते हैं कि ये जब चलती है तो ये पूरी एक साथ चलेगी, तो जब मैं इस पूरी चीज़ों को चलाऊंगा तो नॉर्मली मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि हर क्यूरी के एंड में आपको सेमीकोलन डालना पड़ेगा ताकि वो उसके हिसाब से चलती चली जाए। F5 किया और अगर हम यहाँ पे देखें तो सारी क्यूरी चल गई, और यहाँ पर क्यूरी हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पर देखें सारी चीज़ें आपके पास जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। प्रॉब्लम ये होगा कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि डेटा कौन कौन सा चला है, तो हम एक काम करते हैं, हम ड्रॉप टेबल को हटाते हैं और इसको वापस से चला कर देखते हैं और हमारे पास वो सारी चीज़ चाहिए। लेकिन जब हम उसको एक सीक्वेंस में डालते हैं, एक प्रोसीजर में डालते हैं, और इस डेटा को फिर जब हम अपने मेन टेबल के अंदर लेके चले जाएंगे तो आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका हो। तो ये पूरी एक स्क्रिप्ट एक्चुअली वो पूरा प्रोसेस बन जाता है। ये प्रोसेस आपका 200 लाइनों का भी हो सकता है और 500 लाइनों का, यानी कि आप पूरी डेटा इंजीनियरिंग की स्क्रिप्ट एक सीक्वेंस में ले सकते हैं। तो टाइम टेबल में लेने का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप उसको मेमोरी में यूज़ कर रहे होते हैं, आपको बार बार मेन टेबल को क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंचती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।